अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश सीखने में काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में जानना बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ मुख्तलिफ वर्ब्स और आर्टिकल्स इस्तेमाल होते हैं। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स किन्हें कहा जाता है, इनके बारे में जानना क्यों जरूरी है और इनके साथ वर्ब्स और आर्टिकल्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। अपने असल मौजू पर जाने से पहले नाउन पर हल्की सी रोशनी डालते हैं, ताकि अगर कुछ हजरात नाउन के बारे में नहीं जानते तो पहले जान लें कि ग्रामर के लिहाज से नाउन किसे कहते हैं, ताकि काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स को सही तरह से समझ सकें। ये तो आप जानते ही हैं कि इंग्लिश में नामों को ग्रामर के लिहाज से नाउन कहा जाता है। नाम किसी शख्स का भी हो सकता है, किसी मुल्क या शहर का भी हो सकता है, किसी इमारत या सड़क का भी हो सकता है। गरज ये कि दुनिया में जो कुछ भी है, पहचान के लिए इसका कोई ना कोई नाम जरूर है। जैसे ये नाम है: मजहर, हम्माद, इजिप्ट, पाकिस्तान, ट्विन टावर्स, गवर्नर हाउस, नेशनल हाईवे, एम ए जिना रोड, माउंट एवरेस्ट, गोलान हाइट्स, इंडस रिवर, अरबियन सी, रोज, सनफ्लावर वगैरह वगैरह। नाम सिर्फ उन चीजों के नहीं होते जो हमें नजर आती हैं या जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसा कि अभी बयान किए गए नाम। ऐसी अशिया जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है कॉन्क्रीट नाउन्स कहलाती हैं। मुख्तलिफ कैफियत, जज्बात, ख्यालात और एहसासात के भी नाम होते हैं। हम ना तो इन्हें देख सकते हैं और ना इन्हें छू सकते हैं। ये मिसालें देखें: ब्यूटी, हैप्पीनेस, सैडनेस, वार, पीस, ब्रेवरी, एरोगेंस, आइडिया, रेफरेंस, एम्बिशन, इंस्पायरेशन, पर्पस वगैरह वगैरह। ये तमाम अल्फाज मुख्तलिफ कैफियतों और एहसासात के नाम हैं, जिन्हें आप न तो छू सकते हैं और न देख सकते हैं। इन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहा जाता है। अब जानते हैं कि काउंटेबल के उर्दू में क्या मायने हैं। काउंटेबल के उर्दू मानी है गिनने के काबिल, गिनने के लायक, जिन्हें गिना जा सके, जिन्हें शुमार किया जा सके। काउंटेबल नाउन्स, जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, ऐसे नाउन्स जिन्हें शुमार यानी काउंट किया जा सके काउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। काउंटेबल नाउन्स की दोनों सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स होती हैं। जुमले के सब्जेक्ट में होने की सूरत में सिंगुलर नाउन्स के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। सिंगुलर नाउन होने की सूरत में आमतौर पर इनसे पहले डिटरमिनर जैसे ए या एन, एनी, a lot of, this लगाया जाता है, और प्लूरल नाउन होने की सूरत में इनसे पहले इनकी एग्जैक्ट तादाद या मिकदार बयान की जाती है और इनके आगे एस या ईएस का इजाफा किया जाता है। ये मिसालें देखें: अ ब्राउन शेफर्ड डॉग वॉज रनिंग इन द स्ट्रीट। एक भूरा शेफर्ड कुत्ता गली में भाग रहा था। 2 एप्पल्स वर लाइंग ऑन द टेबल। मेज पर 2 सेब पड़े थे। 6 bananas out of the 2 dozen bananas were rotten. 2 दर्जन केलों में से 6 केले सड़े हुए थे। 4 students are absent today. आज 4 तलबा गैर हाजिर हैं। 50 soldiers were taken prisoner in the fight. लड़ाई में 50 फौजी कैदी बना लिए गए। The building destroyed in the earthquake is being repaired. जलजले से तबाह होने वाली इमारत की मरम्मत की जा रही है। How many candles are on that birthday cake? उस सालगिरह के केक पर कितनी मोमबत्तियां हैं? 1 horse is limping. एक घोड़ा लंगड़ा रहा है। There are some cars over there. वहां कुछ कारें हैं। I had to pick up 2 of my friends on the way. मुझे रास्ते में अपने 2 दोस्तों को उठाना पड़ा। अपने सामने मौजूद इन जुमलों पर गौर करें। नाउन्स को सुर्ख रंग में दिखाया गया है। इनसे पहले इनकी तादाद या मिकदार लिखी गई है, जिन्हें नीले रंग में दिखाया गया है। यानी काउंटेबल नाउन्स की तादाद या मिकदार लिखी जा सकती है, जैसे अ डॉग, 2 एप्पल्स, 6 बनानास, 4 स्टूडेंट्स, 50 सोल्जर्स, मेनी कैंडल्स, 1 हॉर्स, सम कार्स, 2 फ्रेंड्स। ये जरूरी नहीं है कि तादाद या मिकदार नंबर्स में हो। इन्हें अ, मेनी, सम जैसे अल्फाज में भी बयान किया जा सकता है। इन्हें जुमलों में बगैर तादाद या मिकदार के भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे आई लाइक फ्लावर्स। यहाँ फ्लावर्स की तादाद नहीं बयान की गई है। या द बनानास वर वेरी स्वीट। यहाँ भी बनानास की तादाद बयान नहीं की गई है।
اگر آپ کو شک ہو کہ کوئی نام کاؤنٹیبل ناؤن ہے یا نہیں تو اس سے پہلے کوئی تعداد یا مقدار لگا کر دیکھیں، جیسے 4 buses، 6 biscuits، 1 kg of biscuits، 2 copies، 3 pictures وغیرہ وغیرہ۔ آپ ان ناؤنز کے ساتھ تعداد یا مقدار نہیں لگا سکتے، جیسے 6 waters، 12 rices، 2 informations، 4 furnitures، 5 equipments۔ یہ غلط ہیں، درست نہیں ہیں، یعنی یہ کاؤنٹیبل ناؤنز نہیں ہیں، انہیں اس طرح بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آگے چل کر ان کا درست استعمال بتایا جائے گا۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جہاں یہ پلورل میں استعمال ہوتے ہیں ان کے آخر میں ایس یا ای ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے آپ کے سامنے موجود مثالوں میں ایپلز، بناناز، اسٹوڈنٹس، سولجرز، کینڈلز، کارز میں ایس کا اضافہ کیا گیا ہے۔ جہاں ان کاؤنٹیبل ناؤنز کو سبجیکٹ میں استعمال کیا جاتا ہے تو ان کے پلورل ہونے کی صورت میں ان کے ساتھ پلورل ورب استعمال ہوئے ہیں، جیسے ایپلز اور بنانا کے ساتھ ورب ور استعمال ہوا ہے، اسٹوڈنٹس اور کینڈلز کے ساتھ ورب آر استعمال ہوا ہے، لیکن سنگولر کاؤنٹیبل ناؤن کی صورت میں ڈاگ کے ساتھ سنگولر ورب واز اور ہارس کے ساتھ سنگولر ورب از استعمال ہوا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل تسکین اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بر وقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اب دیکھتے ہیں ان کاؤنٹیبل کے اردو میں کیا معنی ہیں۔ ان کاؤنٹیبل کے اردو معنی ہیں گننے کے قابل نہ ہونا، گننے کے لائق نہ ہونا، جنہیں گنا نہ جا سکے، جنہیں شمار نہ کیا جا سکے۔ اب دیکھیں ان کاؤنٹیبل ناؤنز کیا ہوتے ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے، ایسے ناؤنز جنہیں شمار یعنی کاؤنٹ نہ کیا جا سکے ان کاؤنٹیبل ناؤنز کہلاتے ہیں۔ جیسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے give me 1 water، please provide 5 rices، I have 3 important informations۔ ان جملوں میں استعمال کیے گئے ناؤنز واٹر، رائس، انفارمیشن کو اس طرح شمار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے انہیں اور ان جیسے بہت سے دوسرے ناؤنز جنہیں شمار نہ کیا جا سکے کو ان کاؤنٹیبل ناؤنز کہا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ ایسی اشیاء ہوتی ہیں جو جسامت میں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، جنہیں شمار کرنا ناممکن یا بہت مشکل ہوتا ہے، جیسے چاول کے دانے، گندم اور دیگر اجناس کے دانے، چینی کے دانے، کوئی مائع جیسے پانی، دودھ، تیل وغیرہ، یا گیسیں جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایبسٹریکٹ ناؤنز کو بھی شمار نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کا کوئی جسمانی وجود ہوتا ہی نہیں ہے۔ ان کاؤنٹیبل ناؤنز کی کوئی پلورل فارم نہیں ہوتی، یعنی واٹرز، رائسز، انفارمیشنز جیسے الفاظ استعمال نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان کاؤنٹیبل ناؤنز کا استعمال جملے کے سبجیکٹ میں ہو تو ان کے ساتھ سنگولر ورب استعمال ہوتا ہے۔ ان کاؤنٹیبل ناؤنز کے استعمال کی یہ مثالیں دیکھیں۔ پلیز گیو می سم واٹر، برائے مہربانی مجھے تھوڑا پانی دیں۔ واٹر کے ساتھ مقدار نمبرز میں نہیں لکھی جاتی کیونکہ یہ ان کاؤنٹیبل ناؤن ہے، مقدار ظاہر کرنے کے لیے سم جیسے الفاظ کا سہارا لیا گیا ہے۔ واٹر از فلوئنگ فرام نارتھ ٹو ساؤتھ، پانی شمال سے جنوب کی طرف بہہ رہا ہے۔ اس جملے میں واٹر اگرچہ کافی مقدار میں لگ رہا ہے، لیکن کیونکہ یہ ان کاؤنٹیبل ناؤن ہے اس لیے اس کے ساتھ سنگولر ورب از استعمال ہوا ہے۔ Is there any water left in the jug؟ کیا جگ میں کوئی پانی بچا ہے؟ اس سوالیہ جملے میں واٹر کے ساتھ سنگولر ورب از استعمال ہوا ہے کیونکہ واٹر ایک ان کاؤنٹیبل ناؤن ہے اور ان کاؤنٹیبل ناؤنز کو سنگولر سمجھا جاتا ہے۔ The doctor has asked me to drink at least 8 glasses of water a day۔ ڈاکٹر نے مجھے دن میں کم از کم 8 گلاس پانی پینے کو کہا ہے۔ اگر انکاؤنٹیبل ناؤنز کے ساتھ مقدار نمبرز میں لکھنی ہو تو ساتھ میں کوئی پیمانہ ضرور دیا جاتا ہے، جیسے اس جملے میں واٹر کے ساتھ 8 اور اس کے ساتھ گلاسز کا استعمال ہوا ہے۔ Can you bring 2 liters of milk coming back home؟ کیا آپ گھر واپس آتے ہوئے 2 لیٹر دودھ لا سکتے ہیں؟ اس جملے میں 2 کے ساتھ پیمانہ لیٹر استعمال کیا گیا ہے کیونکہ ملک ایک انکاؤنٹیبل ناؤن ہے۔ Would you like to have more milk before you go to bed؟ کیا آپ سونے سے پہلے مزید دودھ پینا پسند کریں گے؟ اس جملے میں ملک کی مقدار کے لیے نمبرز کے بجائے مور استعمال کیا گیا ہے۔
पुट 1 गैलन ऑफ ऑयल इन द जनरेटर। जनरेटर में 1 गैलन तेल डालें। इस जुमले में मिकदार 1 के साथ पैमाना गैलन इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ऑयल एक अनकाउंटेबल नाउन है। वी नीड 5 kgs ऑफ शुगर एवरी मंथ। हमें हर माह 5 किलो चीनी की जरूरत होती है। शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए मिकदार के लिए 5 के साथ kgs का इस्तेमाल किया गया है। I guess I added an extra teaspoon of sugar to it. मेरा ख्याल है कि मैंने इसमें एक इजाफी चाय का चम्मच चीनी डाली है। इस जुमले में मिकदार जाहिर करने के लिए एक्स्ट्रा टी स्पून का इस्तेमाल किया गया है। I needed one more piece of equipment to work on my project. मुझे अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए एक और सामान की जरूरत थी। इक्विपमेंट भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इस सेंटेंस में तादाद जाहिर करने के लिए 1 के साथ पीस का इस्तेमाल किया गया है। काउंटेबल नाउन्स की तादाद तो बहुत ज्यादा है और इन्हें पहचानना भी आसान है। हम आपको कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स की लिस्ट बताते हैं ताकि ये आपके जहन में महफूज रहें और आप इन्हें आसानी से पहचान सकें। वाटर, राइस, शुगर, सॉल्ट, व्हीट, मिल्क, ऑयल, इक्विपमेंट, सॉइल, हेयर, थ्रेड, बटर, चीज, कर्ड, जैम, साल्ट, पेपर, फूड, टी, फर्नीचर, लगेज, गोल्ड, सिल्वर, थंडर, लाइटनिंग, रेन, वेदर, मड, गार्बेज, वूल, यॉर्न, कॉटन, डिसीशन, न्यूज, एडवाइस, लक, ब्यूटी, एरोगेंस, असिस्टेंस, इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में जानना क्यों जरूरी है? इंग्लिश में ग्रामर के लिहाज से दुरुस्त जुमले बनाना चाहिए। अगर आप काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स को पहचान नहीं सकेंगे तो आप ग्रामर के लिहाज से दुरुस्त जुमले नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन्स को सिंगुलर नाउन्स समझा जाता है। इनकी सिर्फ एक सिंगुलर फॉर्म होती है, इसलिए इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होता है। अनकाउंटेबल नाउन्स की कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, इसलिए इनके आगे कभी एस या ईएस का इजाफा नहीं किया जाता है। काउंटेबल नाउन्स को दोनों फॉर्म्स सिंगुलर और प्लूरल में इस्तेमाल किया जा सकता है। इनके वर्ब्स इनकी फॉर्म के मुताबिक सिंगुलर और प्लूरल में इस्तेमाल किए जाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ तादाद या मिकदार जाहिर करने के लिए सिर्फ नंबर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। या तो नंबर्स के अलावा कोई और लफ्ज जैसे सम, एनी, मच, अ लॉट ऑफ इस्तेमाल होता है, या नंबर्स के साथ कोई पैमाना जैसे किलोग्राम, लीटर, ग्लास, स्पून, डजन, पेयर इस्तेमाल किया जाता है। काउंटेबल नाउन्स की तादाद या मिकदार को सिर्फ नंबर्स में बयान किया जा सकता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ आ या एन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आ या एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उम्मीद की जा सकती है कि आप काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स का फर्क और इस्तेमाल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकॉन को प्रेस करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। आपकी राय और तजावीज का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।